हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा और आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके एक बार विजिट करें। तो आज के लेक्चर में हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स किस किस टाइप के कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होते हैं एंड कौन से यूज़ के लिए कौन सा डिटर्मिनेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को बेसिक से पढ़ा था। हमने अपना नॉर्मल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा था, जो कि आपका अनएडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है और क्या मेज़र करता है, कैसे मेज़र करता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद क्या PYQs हैं इसके, एंड आपका रिसेंट PYQ किस तरह का आया था, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगी, और कौन से सोर्स से सबसे इम्पॉर्टेंट कि सोर्स बताया था कि किस सोर्स से आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका बना है डायरेक्टली। तो ठीक है, उसी अप्रोच को आगे रखते हुए हमने नेक्स्ट ये वाला लेक्चर आपका बनाया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके जो भी आपके क्वेश्चन निकल के आए हैं वेरिएशन से कि किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, तो वो हमने यहाँ पे दिखाया आपको। जैसे कि ये देखिए, एक क्वेश्चन आपका आया है काउंट आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से हम क्या डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये काउंट आर स्क्वायर क्या होता है, क्या ये अलग होता है? इनमें से आप देखिए ऑप्शन में आप क्या आप समझ पा रहे हैं काउंट आर स्क्वायर आप किससे आप मैच करोगे, किससे नहीं। तो किससे मैच होगा ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए ये मैं बता दूँ, ये आपका जो अगस्त वाला हुआ है ना, रिसेंट 2024 वाला, उसमें आया है। ठीक है। एंड ये देखिए आपका एक ये आपका जून वाले में आया है, जून 2024 वाला हुआ था जो कैंसिल हो चुका था। उसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर स्क्वायर के बारे में यहाँ पे टर्म यूज़ हुई हैं। दैट इज़ रॉ आर स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, फिर कंप्यूटेड आर स्क्वायर क्या है, कन्वेंशनली कंप्यूटेड आर स्क्वायर क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगेन कन्वेंशनल कंप्यूटेड आर स्क्वायर। तो ये सारे के सारे जितने भी आर स्क्वायर के बारे में टर्म यूज़ हो रही हैं, ये सेम है या फिर डिफरेंट है, कौन से पर्पस के लिए कौन से यूज़ हो रहा है, अगर डिफरेंट है तो ये हमारे लिए यहाँ से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि PYQs में अब आ चुका है। अगर PYQs में नहीं आया होता तो इससे इसके आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर कोई भी टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है PYQs में, तो उसके नेक्स्ट वाले जो एग्ज़ाम होता है उसमें उससे थोड़ा सा डिटेल में या फिर उसके बारे में एटलीस्ट पूछ लेते हैं, या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के उससे रिलेटेड हो जाता है। इसलिए हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स के बारे में जानना। तो आज के लेक्चर में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, हम यही देखेंगे कि आपका ट्रेडिशनल आर स्क्वायर क्या होता है, काउंट आर स्क्वायर क्या होता है, रॉ आर स्क्वायर क्या होता है, कंप्यूटेड आर स्क्वायर या फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, एंड एक और चीज़ पढ़ेंगे अनएडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है। अनएडजस्टेड ही आपका ट्रेडिशनल होता है। ठीक है, जो भी आपका नॉर्मल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या फिर अनएडजस्टेड आर स्क्वायर होता है, वही आपका ट्रेडिशनल आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और यहाँ से देखिए, ये टर्म्स आपको देखने में, अगर इंडिविजुअल मतलब निकालोगे आप, ट्रेडिशनल, अनएडजस्टेड, कंप्यूटेड, रॉ, कन्वेंशनल, ये देखने में अलग लग रही है, बट इसके अंदर जब भी आप पढ़ोगे, इसके अंदर का मटेरियल, इसका एम, पर्पस, इनकी रेंज, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो सबका क्या है, सेम निकल कर रहा है। इसलिए हमने इन सबको एक ही कैटेगरी में डाला है। ये इसको आप ट्रेडिशनल बोल लीजिए, या फिर अनएडजस्टेड बोल लीजिए, या फिर कंप्यूटेड बोल लीजिए, या फिर आर बोल लीजिए, या फिर कन्वेंशनली कंप्यूटेड आर स्क्वायर बोल लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, एंड इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर स्क्वायर से डिनोट करेंगे। एंड ये आपका क्या है, एक टूल है इकोनोमेटिक्स और स्टैटिस्टिक में, जो कि मेजर करता है आपका द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपके पास गिवन होते हैं, उन उनके वेरिएशन से आप क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। और ये आपका क्या इंडिकेट करता है, दिस शो हाउ वेल द डाटा फिट्स रिग्रेशन लाइन। इसका मतलब आपके पास जैसे कि एक आपके पास सैंपल थे, सैंपल से आपने कोफिशिएंट निकाले, एंड उसके बाद आपके पास एक लाइन निकल के आई दिस। ठीक है, पर आपने देखा, आपने अपने ट्रू कोफिशिएंट को प्लॉट कर दिया। दूसरे वाले मार्कर से करते हैं।
ये आपने क्या है, ये आपके टू पैरामीटर्स दैट इज़ पॉपुलेशन के। तो ये लाइन आपके कितने पैरामीटर्स को कवर कर पा रही, कितने डाटा को कवर कर पा रही है, ठीक है? ये आपका उस हिसाब से शो करेगा। इस लाइन पे देखिए आपके ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे डाटा हो रहे हैं। तो ये क्या है, सबसे बेस्ट लाइन निकल के आई है। और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आपका यही शो करता है कि कितना आपका फिट है डाटा मॉडल, रिग्रेशन मॉडल कितना फिट नहीं है। वहीं आपकी ये क्या है, डाटा पॉपुलेशन का डाटा यहाँ होता और आपकी रिग्रेशन लाइन यहाँ होती, ये वाली सेकंड, ठीक है? तो ये क्या है, आपका बिल्कुल भी डाटा क्या है, अनफिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम आपके डाटा, पॉपुलेशन के डाटा लाई कर रहे हैं आपकी रिग्रेशन लाइन पे, ठीक है? तो इसको हम किससे मेज़र करेंगे, आपके आर स्क्वायर से, ठीक है? फिर इसमें देखिए, इसके आर स्क्वायर की वैल्यूज़ हमेशा क्या होती है, आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर जाके देखिए, उसमें आपको बहुत डिटेल में विद डायग्राम आपको बताया गया है कि किस में आपके कैसे निकल के आ रहा है। एंड ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को। एंड वन का मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका, इंडिपेंडेंट मॉडल आपका क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है? सो बिटवीन ज़ीरो एंड वन का मतलब क्या होगा, कि पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट उसका कुछ पार्ट वो एक्सप्लेन कर पा रहा, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी और उतना ज़्यादा ही वो बेटा फिट को शो करेगा, ठीक है? सो डेफिनेशन, यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आई है कि वो इट मेजर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मेजर द प्रपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये किस लिए यूज़ होता है आपका, अगर आपका मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है एंड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस है, डिप कंटिन्यूअस का मतलब अगर विद इन रेंज है, रेंज की बात कर रहा है, जैसे कि 1 to 10 हो गया, ठीक है? फिर 10 to 20 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस डाटा हो गया। तो अगर आपका डाटा ऐसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है, और आपका मॉडल क्या है, लीनियर बन रहा है, तो आप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यूज़ करोगे। और ये आपका क्या शो करेगा, ये इंडिकेट करेगा आपका गुडनेस ऑफ फिट, आपका डाटा या मॉडल आपका कितना गुडनेस है, गुड है या फिर नहीं है। तो ये रही आपकी ट्रेडिशनल अनएडजस्टेड कंप्यूटेड रॉ कन्वेंशनली कंप्यूटेड आर स्क्वायर की बात, ठीक है? ये आपका बिल्कुल नॉर्मल, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, नॉर्मल आर स्क्वायर, उसको कैसे कंप्यूट करते हैं, उसका फॉर्मूला सबको सेम है। वो लास्ट वाला लेक्चर जाके आप इसका डिटेल में देख सकते हो, क्योंकि वो वाला इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? एंड फिर आपकी क्या है, आप जो हमने टर्म देखी थी काउंट आर स्क्वायर की, वो डिस्कस करते हैं। तो काउंट आर स्क्वायर के साथ देखिए, यहाँ पे आपका एक सूडो आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी लिखा है। तो कंप्यूटर आर स्क्वायर से पहले हमारा क्या है, सूडो आर स्क्वायर पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रॉडर टर्म है एंड ये इसकी स्पेसिफिक टर्म है, इसलिए क्या है, स्पेसिफिक से पहले हमें ब्रॉडर टर्म पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम PYQ पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्यों इम्पोर्टेंट बन गई थी हमारे लिए, ये देखना। तो सूडो आर स्क्वायर क्या मेजर करता है, मेजर टू इवेल्युएट द गुडनेस ऑफ फिट। जितने भी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या कॉमन चीज़ है, जितने भी ये आपके कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है, ये आपके गुडनेस ऑफ फिट को ही मेज़र करते हैं। चाहे अलग अलग चीज़ों के लिए करें, बट ये मेज़र करेंगे आपकी गुडनेस ऑफ फिट फॉर मॉडल, ठीक है? वेयर यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस है तो आप नॉर्मल या फिर अनएडजस्टेड आर स्क्वायर यूज़ करोगे। अनएडजस्टेड या फिर एडजस्टेड भी कर सकते हो। अनएडजस्टेड कब करना और एडजस्टेड कब करना, ये आगे देखेंगे, ठीक है? लेकिन आपका अगर डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है या फिर इंडिविजुअल फॉर्मेट, तो आप क्या है, सूडो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यूज़ करोगे। और रिग्रेशन मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, तो अगेन आप क्या है, सूडो आर स्क्वायर को मॉडल यूज़ करोगे, ठीक है? सूडो आर स्क्वायर अडॉप्टेड फॉर मॉडल विथ कैटेगोरिकल और काउंट डाटा। आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को काउंट कर पाओगे, और कैटेगरी में है अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सूडो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यूज़ करोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सो वाई सूडो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यूज़, तो हमने पहले ही देख लिया था
कि ट्रेडिशनल आपका ट्रेडिशनल कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मेजर proportion of variance which is explained by the model in linear regression form and with continuous dependent variable। तो हम ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे थे एंड सूडो कब करेंगे, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल में येस नो आ गया, या फिर 1 और 0 के बीच 1 और 0 वैल्यू है। तो अगर कोई भी दो चीज़ है, दो कैटेगरी डिवाइड है, 2 या 3 कोई भी कैटेगरी डिवाइड है, तो आप सूडो आर स्क्वायर यूज़ करोगे, या फिर आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को काउंट कर पा रहे हो, मीन्स नंबर कितने नंबर ऑफ इवेंट हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सूडो आर स्क्वायर कर रहे हो, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल आर स्क्वायर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता इसलिए। ये कुछ सूडो आर स्क्वायर के कॉमन टाइप्स हैं जो कि होते हैं, बट अभी तक आपके नहीं पूछे गए हैं, तो इससे सिर्फ नाम देख लीजिए इनके, एंड इसका डिटेल में इतना करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें इनपुट आउटपुट रेशो देखना पड़ेगा, इसलिए ये वाला टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमने क्या है क्वेश्चन में काउंट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन देखा था, और पढ़ा क्या है सूडो आर स्क्वायर अभी तक। तो आपका क्या है सूडो आर स्क्वायर, क्या काउंट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दोनों सेम है या फिर इनमें कोई डिफरेंस है, तो ये आपके लिए यहाँ पे जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सूडो आर स्क्वायर की बात करें तो इसका क्या मेज़र कर रहा था, मेज़र यूज टू इवेल्युएट गुडनेस ऑफ फिट, इसका गुडनेस ऑफ फिट कर रहा था जहाँ पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, और आपका मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन और या फिर कैटेगोरिकल आउटकम होगा, तो वहाँ यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल हैं जहाँ पे हम सूडो आर स्क्वायर को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन और अदर विद कैटेगोरिकल आउटकम। और वहीं पे अगर आप काउंट आर स्क्वायर देखोगे तो ये आपका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सूडो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है, जहाँ पे अगेन आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल आप क्या है काउंट कर पा रहे हो। अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल काउंटेबल है और आपका रिग्रेशन मॉडल कैसा है, पॉइजन रिग्रेशन मॉडल है, एंड सेकंड नेगेटिव बायोनोमियल रिग्रेशन मॉडल है, तो वो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, काउंट आर स्क्वायर को यूज़ कर रहे हो। तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया, अगर लॉजिस्टिक मल्टीनोमियल हो गया या फिर कैटेगोरिकल आउटकम हो गया, तो हम सूडो आर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका नॉन कंटिन्यूस है। एंड काउंट आर स्क्वायर कब यूज़ कर रहे हैं, आपका जब डिपेंडेंट वेरिएबल आप काउंट कर पा रहे हो और आपका नॉन कंटिन्यूस विद काउंटेबल है और पॉइजन रिग्रेशन है या फिर नेगेटिव बायोनोमियल रिग्रेशन है, तो आप काउंट आर स्क्वायर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या डिफरेंस है। आपका जो सूडो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वो आपकी ब्रॉडर कैटेगरी बनी गई है यहाँ पे, एंड काउंट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या हो गया यहाँ पे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सूडो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी बता दी कि किस किस मॉडल में यूज़ होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टीनोमियल एंड अदर कैटेगोरिकल आउटकम, एंड कोफिशिएंट ऑफ काउंट को आर स्क्वायर केस में यूज हो रहा है, पॉइसन रिग्रेशन, नेगेटिव बायोनोमियल रिग्रेशन एंड अदर, जो भी आपका काउंटेबल काउंट डाटा मॉडल हो गया। तो यहाँ से आपका क्या है, ये आपका काउंट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एंड सूडो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हम PYQs पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें था। तो यहाँ पे आपका काउंट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दे रखा है, एंड यहाँ पे देखिए आपके चार लिस्टों में 4 चीज़ें हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप मैच करोगे, या फिर पैनल डाटा रिग्रेशन से, या फिर लॉजिक रिग्रेशन से। हमने क्या पढ़ा था, काउंट रिग्रेशन में आप किस किस से मैच कर पा रहे थे, एक पॉइजन से एंड एक नेगेटिव बायोनोमियल से, बट यहाँ पे दोनों ही चीज़ नहीं है। बट हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि काउंट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या है, सूडो का एक स्पेसिफिक टाइप है, एंड सूडो में अगर आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा तो हम अपना सूडो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये आपका लॉजिक रिग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लॉजिक रिग्रेशन मतलब ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा, इसलिए यहाँ पे आपका बी क्या है, आपके फोर्थ से मैच हो गया। तो इसलिए हमने क्या है, काउंट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से पहले अपना सूडो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी ऐसी इरेलीवेंट चीज़ नहीं है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है और जिसका यूज़ ना हो आपके PYQs में या फिर आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप रेलिवेंट कर सकते हो इस डाटा पे, इससे आपको यही मिला होगा। तो इसके बाद हमारा क्या है,
एक कॉमन आ जाता है टॉपिक जो कि हम हमेशा पढ़ते ही हैं, एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन हो जाता है इसका, जो आपने ट्रेडिशनल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा था उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। that account for the number of predictors in a regression model। कि नंबर ऑफ, जितने भी आपके नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स को अगर आपको स्पेसिफिक देखना है कि कौन से प्रिडिक्टर का क्या रिलेशन निकल के आ रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आप यहाँ पे क्या है एडजस्टेड आर स्क्वायर को यूज़ करोगे। बट आपको सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, गुडनेस ऑफ फिट देखना और आपको कंपेयर नहीं करना, तो आप इनमें से कोई सा भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा माना जाता है? आपका एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट मेजर फॉर हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कितने ज़्यादा आपके एक्यूरेट हैं, कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंटली। ये आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर बताता है अगर आपके पास मल्टीपल प्रेडिक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बनता है वाई एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो ट्रेडिशनल आर स्क्वायर क्या मेजर कर रहा था? आपका प्रोपोर्शन मेजर कर रहा था वेरिएंस का इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ एक्सप्लेन बाय योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाउएवर ये हमेशा क्या होता है? इंक्रीज ही होता है। अगर जितनी ज़्यादा आपके प्रिडिक्टर इन्वॉल्व होते जाएंगे, ऐड करते जाओगे अपने मॉडल में, वो हमेशा आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इंक्रीज ही होगा। भले ही आपका क्या है इनमें से कोई प्रेडिक्टर आपका सिग्निफिकेंट हो या फिर आपके मॉडल को इम्प्रूव कर पा रहा हो या फिर नहीं। अगर आपके 3 या 4 प्रेडिक्टर्स हैं, उनमें से एक प्रेडिक्टर आपका ख़राब है, तो आप ट्रेडिशनल आर स्क्वायर से नहीं पता लगा सकते कि कौन सा आपका ख़राब है एंड कौन सा आपका सिग्निफिकेंट है मॉडल के लिए, कौन सा नहीं है। क्योंकि आप गुडनेस ऑफ फिट ही बताया, क्योंकि 3 यहाँ पे ठीक है, तो 3 की वजह से आपकी क्या है, पहले वाले से गुडनेस ऑफ फिट क्या हो गई? इंक्रीज ही हो गई। और इंक्रीज का मतलब कि जितना ज़्यादा इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा गुडनेस होगी। बट वहीं अगर आपका एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया, तो वो आपका क्या कर पाएगा? एडजस्ट कर देगा आपके नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स को। अगर कोई भी एडिशनल ऐसा इररेलेवेंट एडिशनल प्रेडिक्टर ऐड कर रहा है आपने मॉडल में, वो जो कि सिग्निफिकेंट डाटा शो नहीं कर रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? पेनलाइज हो जाओगे। मीन्स उसकी आपकी एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और डिक्रीज़ होने की वजह से ये क्या हेल्प कर देगा? आपको ओवर फिटिंग में हेल्प कर देगा। मीन्स ये डाटा आपके लिए सफिशिएंट एफिशिएंट नहीं है, प्लीज़ इसे आप अपने मॉडल से निकाल दीजिए। ठीक है, इससे इसका मतलब इससे पहले वाला ही इससे ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, मोर रियलिस्टिक मेजर हो जाता है आपके मॉडल के लिए। ठीक है, आपका जो एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला वो आपका डिफरेंट होता है नॉर्मल आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर एडजस्टेड लिखा हुआ है, आर स्क्वायर एंड ये इसका ए डी जी का मतलब एडजस्टेड वाला है। तो इसका होता है 1 - 1 - आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है? आपका ट्रेडिशनल आर स्क्वायर, जो कि आपने ऊपर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जैसे कैलकुलेट करे थे वैसे ही करना है। फिर उसके बाद हमने n - 1 से डिवाइड कर दिया, और ये इनटू कर रहा है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी डाटा आपके नंबर, जैसे कि आपने 13 नंबर लिया है डाटा में, तो यहाँ पे क्या आप इनटू में करोगे? दैट इज़ 13 - 1, दैट इज़ योर 12। तो 12 आप इनटू कर दोगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनमें से आप 1 माइनस करके। अपॉन में ये क्या है? आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट इज़ एन क्या हो गया? अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो गया? आपके प्रिडिक्टर्स हो गए, जो कि आपको अपने मॉडल में प्रेडिक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद -1। अगर आपको प्रेडिक्टर्स नहीं पता तो प्लीज़ जो भी ये सीरीज़ चल रही है इसको स्टार्टिंग से देखिए, आपको फिर यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा कि प्रेडिक्टर क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, एवरीथिंग। ठीक है, फिर ये आपका फॉर्मूला था आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर का। इसके बाद आप देखिए अनएडजस्टेड का इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी अभी देख लेते हैं। फिर इनमें आपका क्या है? डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या इन इसमें मेन आपका डिफरेंस निकल के आता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगा है अब यूजीसी नेट में। तो सबसे पहले क्या है, हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स के बाद। जैसे अनएडजस्टेड में हमने क्या पढ़ा था? जैसे जैसे आपके प्रिडिक्टर्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे वो इंक्रीज होता जाएगा, भले ही उसकी रेलिवेंसी है या फिर नहीं है, वो स्टेज को नहीं शो करता। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? आपको ओवर फिटिंग हो जाती है। ओवर फिटिंग से क्या हो जाता है?
वो आपका डाटा को अच्छा ही बताता है, चाहे वो परफॉर्म क्या है न्यू डाटा से पुअरली परफॉर्म करे। एंड एडजस्टेड आस्कर वहीं पे क्या करता है, आपका एडजस्ट कर देता है नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स को। अगर कोई भी इंक्लूजन होता है इररेलेवेंट वेरिएबल का, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, पैनलाइज हो जाता है। पैनलाइज मतलब कि वो डिक्रीज हो जाती है आपकी एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू। एंड डिक्रीज होने का मतलब क्या है, आपका न्यू डाटा क्या है, ग्रेटर रिजल्ट शो नहीं कर रहा। प्लीज़ आप इसके ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसलिए ये आपकी नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स की को शो कर देता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखें तो दोनों का अलग फॉर्मूला है। अनएडजस्टेड आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन। आर एस मीन्स रेसिडुअल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल। एंड टी ओ टी यहाँ का मतलब है टोटल। हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला देखा था, एक सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। ये देखिए, हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, डेट इज 1 - RSS अपॉन TSS। ठीक है, तो यहाँ पे ये RSS क्या था, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर था। एंड यहाँ पे आर ही आपका, ये देखिए यहाँ पे शो है RES, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। एंड TSS का यहाँ पे टी क्या था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो SS तो सेम ही है। एंड यहाँ पे TOT मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर। एंड जब अगर आप 1 - RSS का मतलब क्या होता है, ESS, दैट इज एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके लास्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरह से कराए हैं। एंड इसको आप तीनों को आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए प्लीज़, बिकॉज़ किसी भी तरह से पूछा जाता है। क्योंकि आपने अगर पीवाईक्यू को एनालाइज करा होगा तो आपने देखे होंगे कि फॉर्मूले भी पूछता है एनटीए, कि किसका क्या फॉर्मूला होता है एंड किसको किस तरह से आप फाइंड करते हो। इसलिए यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूले पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस जिस चीज़ के आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं, आप उसके लिए अलग नोटबुक बनाइए, क्योंकि 2 से 3 फॉर्मूले वो हर बार पूछ रहे हैं। एंड एडजस्ट आर स्क्वायर का हमने अभी देख ही लिया था कि क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडल की बात करें तो अनएडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, प्रोवाइड आपका क्या करता है, मेजर हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। बट ये क्या हो जाता है, मिसलीडिंग हो जाता है अगर कोई भी प्रिडिक्टर जो कि आपने इंक्लूड कर रहे हैं वो इररेलेवेंट हो जाते हैं तो। और वहीं पे अनएडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, एक मोर एक्यूरेट मॉडल शो कर देता है आपका अनएडजस्टेड आर स्क्वायर से। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि आपके ये अगर आपका कोई भी अभी हमने एक्सप्लेन करा था, अगर कोई भी इररेलेवेंट डाटा आपका ऐड हो जाता है, इररेलेवेंट प्रेडिक्टर ऐड हो जाता है, तो आपके एडजस्ट आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। चलिए वो डिक्रीज हो जाती है, या फिर अगर ज़ीरो के आसपास है तो वो नेगेटिव भी जा सकती है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए अगर आपको मॉडल यूज़ करना है, तो अगर आपको कंपैरिजन करने जितने भी आपके प्रेडिक्टर्स हैं कि कौन सा प्रेडिक्टर आपके लिए क्या डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो उसके लिए आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सही यहाँ इन दोनों में से बनेगा, सूटेड रहेगा, वो आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर रहेगा, बेटर सूटेड फॉर कंपैरिजन मॉडल। क्योंकि क्योंकि एडजस्टेड आर स्क्वायर से ही हम क्या है, कॉम्प्लेक्स पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा प्रेडिक्टर कितना एफिशिएंट है एंड कौन सा नहीं है। एंड अनएडजस्टेड आर स्क्वायर नहीं आपके लिए आइडियल है अगर आपको कंपैरिजन करना है मॉडल, क्योंकि वो हमेशा जितने आपके प्रेडिक्टर्स ऐड होते जाएंगे वो इंक्रीज होता जाएगा, तो कंपैरिजन में ये हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आपने प्रेडिक्टर्स ऐड करा, तो हम अब तक यही पढ़ते आए हैं, जैसे जैसे प्रेडिक्टर ऐड होंगे वैसे वैसे आपका क्या है, हमेशा आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इंक्रीज होगा, चाहे वो आपके लिए इररेलेवेंट हो चाहे रेलेवेंट हो। एंड वहीं एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अगर कोई भी न्यू प्रेडिक्टर आपका क्या है, डू नॉट इम्प्रूव द मॉडल, इरेलीवेंट है और मॉडल को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, तो इसलिए एडजस्ट आर स्क्वायर डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ये आपकी मोर रियलिस्टिक असेसमेंट कर देता है आपके मॉडल की। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देख लीजिए, कौन सा पॉजिटिव, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, हमेशा इंक्रीज होता है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 to 1 के बीच में ही रहेगा और इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे नए नए प्रेडिक्टर ऐड होते रहेंगे मॉडल में। वहीं एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या हो गया,
ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट मेजर, ठीक है, बाय पेनलाइजिंग इरेलीवेंट प्रेडिक्टर। इरेलीवेंट प्रेडिक्टर को ये पेनलाइज कर देता है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी कभी नेगेटिव भी चली जाती है। तो यहाँ से देखिए अनएडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, हमेशा ग्रेटर रहता है आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर से, और या फिर ये इक्वल रहेगा। अगर सारे के सारे रेलिवेंट पैरामीटर हैं तो आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके अनएडजस्टेड आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई इररेलेवेंट मॉडल आप इररेलेवेंट पैरामीटर आपके मॉडल में इंक्लूड हो गया, तो उससे क्या है, आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर पैनलाइज हो जाएगा। पैनलाइज होने की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से आपका अनएडजस्टेड आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके एडजस्टेड आर स्क्वायर से ग्रेटर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। एडजस्टेड क्या होता है, अनएडजस्टेड क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आपको कब कौन सा यूज़ करना पड़े तो आप क्या है डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, आप कौन सा ज़्यादा क्या है यूज़ करेंगे, एंड कौन सा आपके लिए क्या है सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकाल के दे सकता है। अगर आप तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, या फिर एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, या फिर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ चाहिए, डेली चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने की वजह से आपको पता चल जाएगी कब वीडियो अपलोड हो रही है, एंड आप क्या है अपने टॉपिक को वहाँ से क्लियर कर पाओगे। ये देखिए, आप अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है, आपको पता चल गया होगा ये फुल फ्लेज है आपके लिए। यहाँ से PYQs भी हो रहे हैं, एनालिसिस भी हो रही है, साथ साथ में कंटेंट भी बनाया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और आपका टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर कोई भी डाउट रह जाता है, अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। और आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से मैं बता दूँ, आपको पूरा पूरा नहीं लिख लेना है। आपको क्या लिखना है, आपको मेन मेन चीज़ लिखनी है। एक तो आप ये लिख लीजिए कि ट्रेडिशनल को और क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एंड इसका क्या मेज़र करते हैं, ये चीज़ें, इसकी वैल्यू क्या है, एंड ज़ीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे वन का मतलब क्या है, ये चीज़ें आप ऐसे ऐसे नोट करें, किस लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, क्या इंटरप्रिटेट करता है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट का क्या यूज़ है। आप जैसे कि एक टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे तीन पढ़े हैं हमने मेनली, एक लीनियर वाला पढ़ा है, एक मल्टीपल वाला पढ़ा है, और एक आपका ये लॉजिस्टिक वाला पढ़ा है। तो कौन सा आपके लिए किस लिए यूज़ हो रहा है, इस तरह के आप टेबल बनेंगे तो यहाँ से आपके नोट्स पूरे बन जाएंगे और शॉर्ट बनेंगे, एंड इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन मेन चीज़ें ही आपको लिखनी होती है। और कुछ भी अगर कहीं जब आप रिवाइज करोगे और आपको कोई डाउट आते हैं, तो वीडियो को एक बार वहाँ देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके आपके वहाँ से कॉन्सेप्ट भी अगेन क्लियर हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, और आपके नोट्स भी क्या रहेंगे, शॉर्ट ही रहेंगे, और सब कुछ अच्छे तरह से रहेगा। और उसे बस आपको बार बार रिवाइज करना है, और उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक ठीक है जी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड अच्छी लगी तो अगेन रिपीटिंग लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। स्टे ट्यून एंड मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है जी, जय हिंद ज़रूर होगा। सो थैंक यू, बाय।